आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं, यदि कोई भी इस उपाय को कर लेता है तो तुरंत ही उसको फल प्राप्त होगा। यह बहुत ही तीव्र उपाय है। यह करने के केवल 24 घंटे में ही उसका असर दिखने लग जाता है। चाहे हमारे कारोबार व्यापार में हानि हो रही हो, धन धान में हानि हो रही हो, चाहे हम कर्जे से तले दबे हुए हैं, कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, बार बार हम इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। आपने कर्जे से मुक्ति पाने हेतु नौकरी के लिए, शादी विवाह के लिए या अन्य किसी भी कार्य के लिए आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, अनेकों प्रकार की पूजाएं की हुई हैं, अनेकों प्रकार के अनुष्ठान करवाए हुए हैं, नवग्रहों से संबंधित दान भी किए हुए हैं, लेकिन कोई भी आपको लाभ नहीं हो रहा। आपने भगत सियानों के पास जा करके अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही, आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा, या आपके कार्यों में रुकावट आ रही है या देरी हो रही है। आप हमारे द्वारा बताए गए इस महाप्रयोग को करें। केवल करने के 24 घंटे बाद ही इसका रिजल्ट देखें। इसका उपाय करते ही तुरंत असर होने लगता है, शीघ्र ही हमको इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत अधिक खर्चा आपका इसमें नहीं लगना है और कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि रहेगी, इसमें क्या वस्तु की हमको आवश्यकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण देखें, आखिर तक इस वीडियो को सुनें और सुनने के बाद अच्छी तरह से समझने के बाद फिर इस प्रयोग को आप करें। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम सभी को आपको बता रहे थे कि बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही कम खर्चे का प्रयोग है, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र ओना टोटका आपने इसमें नहीं करना है। केवल 11 पान के पत्ते के द्वारा होने वाला यह महाप्रयोग है। मंगलवार के दिन आपने इस महाप्रयोग को करना है। हनुमान जयंती पर, महावीर जयंती पर या शनिवार के दिन इस महाप्रयोग को आपने करना है। ध्यान रखें, जो भी हमने आपको समय बताया है, जो भी तिथि या वार बताया है, उसी समय पर इस प्रयोग को करें। आपके कार्यों में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी हानि क्यों ना हो रही, चाहे कई वर्षों कई सालों आपके कामों में लग गए हैं लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पा रहे, अधूरे अटके हुए हैं, शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेंगी, आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको मान सम्मान मिलेगा। जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो क्या करना है, आपने मंगलवार के दिन सुबह के समय 7 से लेकर के आपने 9 बजे के बीच में इस प्रयोग को करना है। यदि आप संध्या के समय करना चाहते हैं तो आप संध्या के समय पर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन समय का विशेष महत्व के समय का ध्यान रखें। आपने 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको शाम के बीच का समय लेना है। इनमें दोनों में से आप कोई सा भी आप समय ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 11 पान के पत्ते लेने हैं। सर्वप्रथम उनको साफ जल से धोना है। साफ जल से धोने के बाद आपने थोड़ा सा केसर लेना है और उसके अंदर गुलाब जल डाल लेना है। गुलाब जल डालने के बाद उस पान के पत्ते पर उस केसर के द्वारा ओम हनु हनुमते नमः इस मंत्र को लिखना है। 11 पत्तों पर साफ अक्षरों में बड़ी आराम से लिख देना है। लिखने के बाद नीचे अपनी मनोकामना लिखनी है। आपका कोई काम अटका हुआ है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, आपका शादी रिश्ता विवाह नहीं हो पा रहा, या आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, या आपने किसी भी वस्तु का कारोबार व्यापार किया हुआ है परंतु वह चल नहीं रहा, या किसी व्यक्ति ने आपके पैसे दाब रखे हैं, आपके पैसे को वह वापस नहीं कर रहा, लौटा नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति का नाम आप उस पत्ते पर आप लिख दें और उसके नीचे अपना नाम एवं गोत्र लिखें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने 2 लौंग और 2 हरी इलायची प्रत्येक पान के पत्ते पर रखनी है।
अर्थात 11 के 11 पान के पत्तों पर रखनी है। और इसके बाद आपने 11 दाने जो मिश्री की दाल होती है या हम उसे मसूर की दाल बोलते हैं, उसके साबुत दाने लेने हैं। 7-7 दाने आपने प्रत्येक पान के पत्ते पर रखने हैं। रखने के बाद आप उनको फोल्ड कर लें और लाल धागे की सहायता से उसके ऊपर लाल धागा लपेट दें ताकि वह खुले नहीं। 11 पत्तों को इसी प्रकार के आपने लपेटना है, उनको बांधना है। अब बांधने के बाद जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर हो और जिस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है उस पर सिंदूर का लेप होता हो, सिंदूर चढ़ाया जाता हो, ऐसी मूर्ति के पास आपको जाना है। जाकर के सर्वप्रथम अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री बालाजी महाराज के चरणों में ध्यान करते हुए आपकी जो मनोकामना है, जो समस्या है, जो बाधा है, रुकावट है आ रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन तहस नहस हो रहा है, आपकी परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आप उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आपने एक एक पान का पत्ता लेते हुए आपने मनोकामना बोलते हुए श्री बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में उसको समर्पित करना है, चढ़ाना है। इसी तरह आपने दूसरा पत्ता लेना है, उसी तरह प्रार्थना करनी है और हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। इसी तरह आप लगातार 11 के 11 पत्तों को एक एक करके आप श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। ध्यान रखें, सभी पत्तों को एक साथ नहीं चढ़ाना है, एक एक करके चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना, जो भी समस्या है, जो भी बाधा है, उनके लिए आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, केवल इतना ही आपको करना है, कोई भी अधिक खर्चा आपका इसमें नहीं लगना। इस उपाय को करने के केवल 24 के घंटे के बाद ही आपकी जो समस्या बाधा चल रही है उनका समाधान होना, उनका हल निकलना प्रारंभ हो जाएगा। केवल 24 घंटे में ही इस उपाय का आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योति सैन्य तरफ से सभी को राधे राधे।